वेलकम प्यारे बच्चों। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली एचसीएफ और एलसीएम होता है। एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, ये आपका इसी टॉपिक में है। आज हम बात करेंगे एचसीएफ की, ठीक है। चलिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आपने पीछे फैक्टर और मल्टीपल को देखा होगा। आइए उसी पे बात करते हैं। आज बात करेंगे सिर्फ एचसीएफ पर। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, कुछ बच्चों क्या होता है कि एचसीएफ निकालना तो आता है, लेकिन एचसीएफ होता क्या है बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ होता क्या है। मान लीजिए अगर मुझे 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है। आप 12 के फैक्टर करिए। 12 के फैक्टर आपके होंगे 2, 4, 2 के बाद आपका 3 भी होगा, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, 1 भी होता है लेकिन उसको नहीं लिखेंगे अभी। 18 का देखिए, 18 का होता है 2, 3, आपका होगा 6, फिर आपका होगा 9 एंड 12। ठीक है, ये आपके फैक्टर हो गए। अब आप यहां पर देखना, आपसे क्या कहा गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो आपके ये सभी हैं, इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट भी हो, बड़ा से बड़ा हो और कॉमन हो। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है और आपका 12 भी कॉमन है। ठीक है, सॉरी 12 नहीं, यहां पर 18 होगा, माफ कीजिएगा, यहां पर 18 होगा। ठीक है, तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है आपका और 6 कॉमन है। ठीक है, अब देखिए फैक्टर तो कॉमन कॉमन ये है आपके। अगर मैं यहां पर लिखूं कॉमन फैक्टर, तो आपका है 2, 3 एंड 6। लेकिन ये कॉमन फैक्टर है, आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। जरा एचसीएफ देखिए, कॉमन फैक्टर है आपके 2, 3, 6 और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां देखिए हाईएस्ट क्या है, यहां पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 6 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इसका मतलब होता है कि एचसीएफ क्या होता है। तो जो फैक्टर निकाला मैंने, फैक्टर में जो भी फैक्टर कॉमन होंगे और जो सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन होगा उसी को हम एचसीएफ कहेंगे। ठीक है, चलिए अब एचसीएफ निकालते कैसे वो भी जरा आप देखिए। आप एचसीएफ निकालने के 2 मेथड है। एक आपका है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है, और एक आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपके चैप्टर में, आपके कोर्स में ये वाला दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा और ये भी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं जो आपका टॉपिक दिया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए इसको इरेज करता हूं। समझ में आ गया कि एचसीएफ क्या होता है। जो भी नंबर उनके आप फैक्टर निकालिए और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलिए देखते हैं। 12 और 18 का ही हम लोग अभी एचसीएफ निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए, तो 12 के क्या करेंगे, हम पहले फैक्टर करेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से करेंगे, 2 6 12। इसमें वही नंबर से हम डिवाइड करते हैं जो नंबर आपका प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 2 से किया, फिर से 2 से करेंगे 3, अब 3 से करेंगे 1, जब तक 1 ना आ जाए आपको करते रहना है डिवाइड। अब चलिए 18 का देखते हैं, 2 का 9, ठीक है, फिर 3, 3 3 या 9 और 3 1 जा 3। चलिए 12 के देखते हैं। 12 का देखिए क्या है आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 का क्या रहेगा,
2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। देखिए एक एलसीएम होता है, एक एचसीएफ होता है। एचसीएफ में क्या करेंगे, जो आपका कॉमन नंबर दोनों में होगा उसी को लेंगे बस। और एलसीएम क्या होता है, कॉमन नंबर लेते हैं, उसके बाद जो नंबर बचता है उसका भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एचसीएफ का देखेंगे। देखिए क्या कॉमन है इसमें, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन, तो जो कॉमन होगा उसी को लेंगे। 3 यहां है, यहां नहीं है, 2 यहां है, अब यहां नहीं है 2, ठीक है। तो जो कॉमन है उसी को लेंगे। तो 2 जो कॉमन हो उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से 6 आंसर आपका आ जाएगा। फिर से देखिए 12 और 18 का एचसीएफ निकाल रहे हैं, 2 के मैंने फैक्टर निकाले और 18 के फैक्टर निकाल लिए, इसको यहां पर रखा। फिर इसको देखा कौन सा कॉमन है, उस पर मैंने इस तरह से साइन लगा दिया। अब जो कॉमन है उसको यहां पर एक बार उठाएंगे, जैसे यहां पर एक कॉमन है ना 2, तो इसको उठा लिया, इसको 3 को उठा लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। ये आपका एचसीएफ निकल के आ गया, ठीक है। चलिए ये तो थे 2 नंबर वाले एचसीएफ। अब देखते हैं 3 नंबर वाले। चलिए अगला देखते हैं, आपके एनसीईआरटी से एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर दिया गया पेज नंबर 40 पर, जो न्यू बुक है आपकी, 20 और 28 और 36, 20, 28 और 36, ये इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला वही काम करना है आपको कि आपको फैक्टर निकालने हैं। कौन से फैक्टर, रैम फैक्टर निकालने हैं आपको। 2 बन जा 2 0, फिर से 2 करेंगे, 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। तो 20 के फैक्टर क्या निकले आपके, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। आगे देखिए 28, यहां रहेगा 14 7, ठीक है, ये रहा आपका। तो 28 का क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 7। 36 का देखिए 18 9 3 3, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये रहा ना। अब चलिए इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए ये 2 2 है, एक ही आपका हुआ, फिर से आपको 2 मिला, ये देखिए तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन होगा उसी को लेंगे। इसमें 2 है ना, तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको लेंगे। अब देखिए कहीं भी 3 यहां है, यहां नहीं है, यहां है, 7 यहां पर है, यहां नहीं है, 5 इन दोनों में नहीं, यही आपका होगा बस। तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। इस तरह से अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जब यहां पर कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। मान लीजिए कहीं कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे, तब क्या होगा, चलिए वो भी सॉल्व करते हैं। मैंने माना 5 एंड 7, इसका एचसीएफ निकालिए 5 और 7 का। तो देखिए 5 के फैक्टर क्या हुआ, प्राइम फैक्टर ओनली 5 हुआ, ठीक है। जब किसी का 1 ही फैक्टर होता है उसमें हम क्या करते हैं, 1 को भी शामिल कर लेते हैं, 1 इंटू 5। अब चाहो तो आप इधर भी 1 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 1 से भी डिवाइड तो हम करेंगे, तो 1 चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखते हैं, ठीक है। जब कॉमन फैक्टर नहीं मिलते हैं तब यहां पर 1 लगा देते हैं। अगर आपकी इच्छा तो स्टार्टिंग से ही 1 को लिखिए, किसी भी नंबर में आप 1 को लिख दीजिए। तो 5 का मैंने निकाला, तो 1 इंटू 5 हुआ। 7 का निकालेंगे तो 1 इंटू 7, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप कॉमन क्या हुआ, कॉमन तो आपका 1 ही हुआ ना, तो एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 के अलावा, ठीक है। इसलिए यहां पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता था कि यहां पर कॉमन नंबर और आएंगे। अगर नहीं भी आते ना तो कोई बात नहीं, अब आखिरी में इंटू इंटू 1 कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कॉमन फैक्टर नहीं मिले ना तो ये 1 1 वाला होता है ना, इसको एक बार और करिए और इंटू 1 करके यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप अभी भी इंटू 1 करके लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, चाहे तो स्टार्टिंग में लिख दीजिए चाहे लास्ट में लिख दीजिए, ठीक है। जब कोई कॉमन नहीं मिलता है, चलिए आप कहीं से इसमें कॉमन है तो आप कॉमन ले लीजिए, तब भी तो मल्टीप्लाई आपका वही आएगा 4, ठीक है। तो इसको तब लिखते हैं जब आपका कोई ऐसा नंबर हो जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं मिले,
ठीक है। और लिखने को आप सभी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या 1 में आपका आंसर क्वेश्चन पे पड़ा नहीं पड़ा ना, तो 4 का 4 रहा आपका, इस तरह से। तो ये आपके हो गए एचसीएफ निकालना बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्ट जो कॉमन वाले थे 2 नंबर वाले वो मैं आपको बता दिए, 3 नंबर वाले थे मैंने वो आपको बता दिए, और ऐसा नंबर ही बता दिया जिसमें कि आपका कॉमन फैक्टर नहीं हो तो वहां पर 1 एलसीएम हो जाता है। एक आपने नंबर सुना होगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही है कि ऐसे को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो। तो एचसीएफ 1 होने का मतलब यही होता है आपका कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिले। तो ये 2 नंबर आपके को प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। चलिए हो गया आपका। अब देखते हैं डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हालांकि आपके इस कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है। बाई डिवीजन मेथड। चलिए 12 और 18 का निकालते हैं। आप डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 12 बन जाए 12, 1 टाइम जाएगा आपका, क्या बचा 6 बचा। इसमें ये कोशेंट का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है, कोशेंट को आप भूल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज क्या रहती है, जिससे डिवाइड करते हैं, और ये बस। आपका 6 आया, 6 में फिर से आप ऐसे साइन बनाइए, 6 में ही साइन बना दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसी में ये फिर से ये वाला साइन बना दीजिए डिवाइड करने वाला। और जो आपका इधर डिवाइजर था उसको यहां पर रखिए डिविडेंड के टाइम पे। 6 2 जा 12, 0 आ गया, छोड़ दीजिए। 0 के बाद अब देखो इतना सारा चीजें हैं, इसी में आपका एचसीएफ छुपा हुआ है। तो देखेंगे जो आपका 0 वाला पोर्शन ये वाला रहता है डिवाइड, इसका जो डिवाइजर होगा ये 6, यही आपका एचसीएफ होता है। कुछ बच्चे देख पा रहे होंगे ये मेथड बहुत इजी रहता है, हाँ ये वाला आसान रहता है उस वाले से, ठीक है। 12 था, 18 में डिवाइड किया, 12 बन गया 12, 6 बचा आपका। 6 मैंने फिर से ऐसा साइन बना लिया और इस डिवाइडर को यहां रख दिया। 6 2 जा 12, जैसे 0 आता है 0 वाले में आप देखेंगे डिवाइडर क्या था वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं 20, 3 नंबर है, किसी भी 2 को पहले उठा लीजिए। 3 नंबर है ना आपका आंसर, इसमें तो 3 नंबर है आपके, किसी को भी पहले उठा लीजिए। तो मैंने लाइन से चला, इसको उठाया इसको उठाया। आप चाहो तो इन दोनों को पहले ले सकते हो, आप चाहो तो इन दोनों को पहले ले सकते हो, किसी को भी पहले ले लिया। तो मैंने इन दोनों को पहले दिया क्योंकि ये सीक्वेंस से चल रहा है। तो 20 बन गया 20, 8 बचा आपका, फिर से ऐसे कर दिया, इसको उठा के यहां रख दिया 20 को। 8 2 जा 16, 4 बचा, फिर से साइन बना दिया, इसको उठा के फिर यहां रख दिया। 4 2 जा 8, पूरा चला गया आपका। तो ये दो तो सॉल्व हो गए। अब क्या बचा आपका, डिवाइजर 4 ही है ना, 4 को इससे करेंगे, 4 का नीचे करके फिर 36 से कर देंगे आप। 4 9 जा 36, 0 आ गया, 0 वाला देखिए आप, डिवाइजर क्या था आपका 4 था। तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 20 का इसमें किया, 8 बचा, फिर से आपने ऐसे किया, इसको उठा के यहां रख दिया। डिवाइजर ही आपका डिविडेंड बन जाता है नेक्स्ट टर्म में, ठीक है। 8 2 जा 16, 4 बचा, फिर से उसको उठा के यहां रख दिया। 4 2 जा 8, 0 बचा। अगर ये नंबर ना होता तो 4 ही आंसर हो जाता, लेकिन एक नंबर और आपको दिया गया है, तो इसी 4 को इसमें डिवाइड कर देना आपको, ठीक है। तो यही डिवाइजर फिर से आपका डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर चेंज हो रहा है आपका। 4 से करना, तो आपका जब 0 आया तो यही आपका डिवाइजर आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे 5 का और 7 का। तो 5 का 7 का किया डिवाइड, तो 5 बन जा 5, 2 बचा आपका। अब ये 5 आपका यहाँ आ जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, फिर 2 फिर आपका यहाँ आएगा, 1 2 जा 2, पूरा डिवाइड हुआ ना। तो आप देखिए एचसीएफ आपका कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, उसमें भी आ रहा था 1। इस तरह से आपका ये डिवीजन मेथड से आपका एचसीएफ निकालना हुआ, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मेथड को आसान माना जाता है अकॉर्डिंग टू या कंपेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलिए
इसके बाद आपके कुछ एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर आपका 3.6 एक्सरसाइज और पेज नंबर 40 पर आपकी न्यू एक्सरसाइज दी गई है न्यू बुक में, इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।